अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज यहाँ हम स्टडी करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है, उसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफाइन देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह लें कि वो स्पेस या वो रीजन जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा होता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड को देखें कि इस ग्रेविटी के अंदर अगर आप देखें तो हर बॉडी जो है, जैसे ग्रेविटी यहाँ पे फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगी होती है, तो ये एक खास लिमिट तक होता है, ठीक है। तो वो रीजन या वो स्पेस जहाँ पे फोर्स लग रही होती है, उसमें क्या कहेंगे, आप कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो रीजन या वो स्पेस, हम कहते हैं ये एक रीजन है या ये स्पेस है, इसमें एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। इसे ये रिपेल कर रहा है, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसे रिपेल कर रहा है, इसे अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए ये वो रीजन या वो स्पेस जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह इसका भी रीजन अभी तक अननोन है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में जो कंसेप्ट था वो फैराडे ने इसके बारे में कंसेप्ट दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है, इसके ट्रांसमिशन के बारे में। तो ये किस तरह इंटरेक्ट करता है एक चार्ज दूसरे चार्ज को, हम कहते हैं कोई चार्ज हम रखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अपने सराउंडेड में वो क्या करना शुरू कर देता है, फील्ड जनरेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जब फील्ड जनरेट करेगा, अगर इसके करीब कोई दूसरा चार्ज आएगा, जब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो ये फील्ड इसे रिपेल करना शुरू कर देगा। अगर ये दूसरा जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा, तो ये फील्ड इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके साथ है टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो क्या है कि यानी स्ट्रेंथ, यानी वो पावर कह लें या स्ट्रेंथ कह लें या कह लें कि फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन देखिए क्या डिफाइन होगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, यानी चार्ज पे जो फोर्स लग रही होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये एक चार्ज है, दूसरा ये चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये सिर्फ इधर प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये जो फोर्स आ गई दोनों के दरमियान, ये कितनी इसकी स्ट्रेंथ है, कितनी इसकी पावर है जो इधर अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये फोर्स पर यूनिट चार्ज हमने जो रखा होता है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, ये आप इसकी डिफाइन स्टेप लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी कहेंगे। इसका अगर हम यूनिट फाइंड करें तो क्या यूनिट होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होगा कूलम, जिसे हम इसे न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं, इसका ये यूनिट होगा, ठीक है। अब देखिए दो चार्ज हमने लिए, एक चार्ज हम कहते थे ये था पॉजिटिव चार्ज, ये हमने कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ था क्यू नॉट से कह रहे थे, ये क्यू है और ये क्या था टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक स्मॉल चार्ज होता है जो कि फील्ड को इंटरेक्ट कर रहा है, इसका कोई फील्ड पे खास इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहा, सिर्फ से जो इसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है, हम चेक करने के लिए डायरेक्शन चेक करने से यूज कर रहे होते हैं। तो ये जो टेस्ट चार्ज है इसे हम यहाँ पे देखें पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा इसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी। तो अब देखें फोर्स हमारे पास दो चार्ज इक्वल टू किसके इक्वल थी, दो चार्ज के बिटवीन हमने पढ़ा था न्यूटन के अंदर पढ़े थे हमने, दो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों Q1 ये Q2, ठीक है। तो क्या होता है कि K Q1 Q2 और R स्क्वायर, यानी फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होती है और इसके जो स्केयर है उसके इनवर्सली सॉरी डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो इसके बजाय अब हम यहाँ पे भी चार्ज यूज करेंगे Q एंड Q नॉट के, हम फोर्स यहाँ पे क्या रखेंगे F इज इक्वल टू K Q एंड Q नॉट ओवर R स्क्वायर। हमने अगर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इस फार्मूला के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, क्या इक्वेशन थी, E इज इक्वल टू F ओवर Q नॉट। इस फोर्स की वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स की जगह K Q नॉट ओवर R स्क्वायर आ जाएगा और सेम उसी तरह नीचे Q नॉट है, Q नॉट से कैंसिल तो E इसके इक्वल आ जाएगा फिर K Q ओवर R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इसका प्रूफ। इसे अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखना चाहें तो इसका लिखेंगे K Q ओवर R स्क्वायर इनटू R कैप, ये जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास इसकी जो है वो वेक्टर फॉर्म आ जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी।
ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।